मसीही टब्बर की एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूं और एक बार फिर खुदावंद ताला से दुआ गो हूं कि खुदावंद आपके खानदानों को खुशहाल और आबाद रखे। आज एक और नई एपिसोड हम रिकॉर्ड करने के लिए हाजिर हुए हैं विलियम साहब के खानदान से मुलाकात करने के लिए। विलियम साहब, आज आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोले ताकि हम इस प्रोग्राम को आपके साथ रिकॉर्ड कर सकें। यू आर मोस्ट वेलकम पास्टर जी, एनी टाइम। और हमें भी बड़ी खुशी हुई है कि हम सारे ये जो एपिसोड है हम देख रहे हैं मसीही टब्बर के, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपके इक़दामात हमेशा अपनी मसीही क्रिश्चियन कम्युनिटी जो मस्कत ओमान है उनके लिए जितने आप एफर्ट करते हैं, जितने काम करते हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। और खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने ये सारे विजन आप पर खोले हुए हैं, तो हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या मसीही टब्बर प्रोग्राम आप लोग देखते हैं? जी, हम देखते हैं और सारे एपिसोड हमने देखे हैं। वेरी गुड। तो क्या बरकत पा रहे हैं आप लोग मसीही टब्बर प्रोग्राम को देख के? बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपने जो ये स्टार्ट किया है, जो एपिसोड पूरे चल रहे हैं, सब घरों में आप जाते हैं और एटलीस्ट हमें ये पता भी चल रहा है कि और कितने मसीही जो खानदान है वो मस्कत ओमान में कहाँ कहाँ आबाद है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। और मैं क्या सवालात का फिर सिलसिला आप लोगों से शुरू करूं? जी पास्टर जी, जरूर। तो बेखौफ होकर जवाब देंगे? जी बिल्कुल, हक और सच के साथ। तो पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और वो ये है कि आप अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या अल्लाह अमल लेते हैं ताकि आपकी इज़्दवाजी जिंदगी बेहतर हो सके? इज़्दवाजी जिंदगी के लिए सबसे बेसिक बातें तो यही होती है कि जो जब हम शादी के बंधन में बन जाते हैं और जो वादे हमने किए होते हैं बाइबल पे हाथ रख के, वो वादों को पूरा कर लेना ही हमारी इज़्दवाजी ज़िंदगी को आगे तक लेके जाता है। और स्ट्रॉन्ग टर्म जो बनते हैं वो आगे तक जाते हैं। और बहुत सारे लोगों में ये जो प्रॉब्लम चलती हैं इज़्दवाजी ज़िंदगी को लेके, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर बहुत से हालात ख़राब हो जाते हैं घर में। आपको पता है, बहू सास और वो देवर वाली लड़ाइयाँ, वो सब सिस्टम चलता है। ये तो हमारा ट्रेडिशन है। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन हम जो मसीही खानदान है उसमें ये चीज़ें इतनी नहीं है। और मसीही खानदान में रहते हुए हमारे बहुत सारे लोग जो एक अहद लेते हैं बाइबल पे हाथ रख के, उसको फॉलो भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि हमारे बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और बाकी इससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरी वाइफ को भी हुआ होगा, तो बाकी आपको वो भी एक्सप्लेन कर दें। जी बाजी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इस बात में? जी पाजी साहब, ज़रूर। मैं ये चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि एक अच्छी फैमिली और मसीही फैमिली बनाने के लिए उसमें हस्बैंड का तो किरदार होता ही है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा मिसेस का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, क्योंकि वो घर में रहती हैं। हस्बैंड जो होते हैं वो ज़्यादातर बाहर होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा किरदार माँ का होता है। उसने अपनी फैमिली को लेके अपने साथ चलना होता है, और ना कि हस्बैंड को, बच्चों को, बल्कि अपने ससुराल वालों को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जो है वो मसीही ख़ानदान में इस बात को लेके वो मिसेस का किरदार होता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है बाजी। एक खानदान जो है वो औरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता है। जी। आदम जो है वो हव्वा के बगैर अधूरा था। जी ऐसे ही है। जी विलियम साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हो, तो कभी कभार एक दूसरे से बेजार भी हो जाते होगे कि ये कैसा हस्बैंड मुझे मिल गया, ये कैसी बीवी मुझे मिल गई है। तो खुदा का शुक्र है आज तक और अभी तक ऐसा नहीं हुआ और ऐसी नौबत नहीं आई है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जो प्यार करती है ना वो मेरी वाइफ ही है। तो कभी मैं काम में बिजी हो जाता हूँ, कभी हम सुबह से निकले शाम तक पता नहीं है, और कभी कभी रात को 1-2 बजे तक भी काम करना पड़ता है। लेकिन खुदावन का शुक्र है उनकी भी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, उनको पता है जब काम है तो सब कुछ है। तो इस वजह से मैं तो आज तक नहीं बेजार हुआ और वो भी नहीं, खुदा का शुक्र है। बाकी आप उनसे पूछ लें, उनकी राय ले सकते हैं। ये जो आप बातें बता रही हैं सच बता रहे हैं? जी पाजी साहब, मेरी ज़िंदगी में अगर खुदा के बाद कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखता है तो वो मेरे हस्बैंड ही हैं। और खुदावन का शुक्र है कि जब से मेरी शादी हुई है मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो है वही है। तो मैं आज तक कभी उनसे बेजार नहीं हुई।
बल्कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है हमारी शादी के बाद हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसी वजह से क्योंकि हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है, और खुदा के साथ मजबूत होने के साथ साथ मेरा प्यार मेरे हस्बैंड के साथ, मेरे बच्चों के साथ और ज़्यादा मजबूत होता है। जी, एक मासूमाना सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कभी आप लोगों के दरमियान लड़ाई भी हुई है? खुदा का शुक्र है, जब से शादी हुई है, हमारी शादी को भी 11 साल हो गए हैं, तो 11 साल में कभी भी आज तक ना कोई छोटी ना कोई बड़ी कोई भी लड़ाई आज तक नहीं हुई। और खुदावंद का शुक्र है और खुदावंद की ब्लेसिंग है पूरे ख़ानदान पे, पूरे घर पे आज तक कोई नोक जोक और किसी किस्म की कोई लड़ाई हुई नहीं है, और ना ही आज तक किसी को मौका मिला है कि तुम्हारी सुलह करा रही है। ये जो विलियम साहब कह रहे हैं बाजी, क्या ये सच सच कह रहे हैं? वाकई ये इतने सालों में आपके साथ लड़े नहीं है? जी जी पाजी साहब, वो जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, क्योंकि आज तक 11 चेयर में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने मुझे कभी भी किसी भी बात से डांटा हो या किसी चीज़ से रोक टोक की हो। खुदावंद का बहुत शुक्र है कि बेटियां वैसे तो अपने माँ बाप की हर बेटी लाडली होती है, तो लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी बेटी और एक ऐसी वाइफ हूँ जो अपने हस्बैंड की बहुत ही लाडली हूँ क्योंकि उन्होंने 11 इयर्स में आज तक कभी मुझे डांटा नहीं है, किसी भी बात से रोक टोक नहीं की किसी किस्म की। हाँ, ये अलग बात है कि मेरी तरफ से हो जाती है सम टाइम, क्योंकि कभी वो बिज़नेस को लेके टाइम उनका अप एंड डाउन हो जाता है, सम टाइम कुछ मीटिंग्स होती हैं उसकी वजह से लेट आना थोड़ा, या कुछ भी ऐसा हो तो फिर छोटी छोटी बातों पे होती है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड कपल हैं कि जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी थर्ड पर्सन को हमारे बीच में आना पड़े कि चले इनकी सुलह करवा दें हम लोग। ये तो बड़ी अच्छी और बाबरकत बात है कि आज तक 11 सालों में आप लोग एक दूसरे के साथ लड़े नहीं हैं। खुदावंद इसी तरह आपके प्यार और मोहब्बत को बढ़ाता रहे और आपको इसी तरह बाबरकत रखे। ऐसे मसीही होते हुए आप लोग अपने बच्चों की परवरिश किस तरह से करते हैं? वो कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी उसी तरह से अपने बच्चों को ग्रो अप कर सकें? बच्चों को अच्छे मसीही बनाने के लिए माँ बाप का सबसे ज़्यादा किरदार है, और इसमें मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ अपनी वाइफ को, क्योंकि जब से हम लोगों ने ये चर्च जाना स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले लाइसेंस नहीं था तो इतनी दूर टैक्सी से पूरी फैमिली को लेके जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन खुदा ने लाइसेंस दिया, गाड़ी दी, तो उसके बाद हमने कभी भी मेरी वाइफ की तरफ से ज़्यादा फोर्सफुली, मतलब उसने बच्चों को भी लेके गई, मुझे भी लेके गई, क्योंकि मैं भी बहुत कम जाता था। लेकिन खुदा का शुक्र है कि अभी जब से हमारे बच्चे कंटिन्यू हुए हैं उसमें कभी एक दिन भी एब्सेंट नहीं हम लोग चर्च से हुए, कंटिन्यू जाते हैं। और खुदावंद का शुक्र है वो ही चीज़ें हमारे बच्चों में हैं कि जब थर्सडे ही होती है तो वो लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं, मैंने ये सुबह कपड़े पहनने हैं, मैंने ये पहनने चर्च जाने के लिए, सुबह चर्च जाने की तैयारी उनके अंदर पहले ही अवेयरनेस होती है कि हाँ कल फ्राइडे है, कल हमने चर्च जाना है और हमारी क्या तैयारी रहेगी। तो ये एक चीज जो है ना, ये बच्चों में बचपन से जब रहेगी ना तो उसी में जब बच्चे बढ़ते जाते हैं तो उनकी वो रूटीन बन जाती है। तो ये चीजें जो है वो डेवलप करनी पड़ती हैं पेरेंट्स को अपने बच्चों में। बच्चे जब बिल्कुल बिगिनिंग से जब आप उन लोगों को फोकस करेंगे भाई चर्च जाना है और ये बाइबल है, ये ज़बूर है, ये गीत गाने हैं, चर्च में क्वायर में गीत गाने हैं, ढोलक है, उधर पियानो बजानी है, तो ये एक शौर है जो हमने घर से देना बच्चों को। जब हम घर से बच्चों को सिखाते हैं ना तो बाकी सीखते सीखते वो एक उनकी रूटीन बन जाती है। अगर वो काम वो नहीं करेंगे तो उनको ऐसे लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि हमने जो नहीं किया या कोई समथिंग इज मिसिंग जो हम लोगों ने मिस कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, जब हम बच्चों को शुरू से स्टार्टर ऐसा दे देते हैं तो एक कामयाब मसीही खानदान के लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि स्टार्टिंग में बच्चों को घर से सिखाना शुरू करें। मुस्तकबिल हमारा बच्चों के साथ ही जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाजी आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगी? बाजी साहब, मैं ये बात एक ऐड करना चाहती हूँ
कि आजकल के टाइम में जिस तरह का टाइम चल रहा है, आपने अगर बच्चों को कुछ भी सिखाना है तो पहले आपको अपने आप में वो चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी। जो काम आप खुद करते हो वही बच्चे करेंगे। अगर सुबह उठते देख हैं, के सीखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आजकल के टाइम में जो प्रैक्टिकल पेरेंट्स करेंगे, जो प्रैक्टिकल बच्चे करेंगे अपनी लाइफ में, जो चीज़ हम करेंगे बच्चे उसी को देखेंगे और इसी को पिक करेंगे। एक सिंपल सी बात है कि घर में जब बड़े मोबाइल यूज़ करते हैं तो आप देखें कि बच्चे भी करेंगे। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर ये चीज़ बच्चों में हम लोगों को लानी है तो सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगियों को तब्दील करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चे भी उसी रास्ते पे चल सकें। भाई साहब, मसीही टब्बर में कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए हमारे बच्चों ने भी तैयारी की हुई है। तो मोज़ेस जो है वो बाइबल मुकद्दस से तिलावत करना चाहता है, और जेनिफर शी वांट टू सिंग वन सॉन्ग। वेरी गुड, वेरी गुड, क्यों नहीं, जरूर जी। मोजेस, आप क्या सुनाएंगे? मैं एक तलावत सुनाऊंगा। जी जरूर कीजिए। यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन, वेरी गुड। जी जेनिफर, अब आप क्या सुनाओगे हमें? जेनिफर और मोज़ेस दोनों मिलके सुनाएंगे। दोनों मिलके सुनाएंगे जी, वेरी गुड। किसने बनाया मछली को, मछली को, मछली को खुदा ने बनाया, मछली को बनाया, मछली को। किसने बनाया फूलों को, फूलों को, फूलों को खुदा ने बनाया, फूलों को बनाया, फूलों को। किसने बनाया तितली को, तितली को, तितली को खुदा ने बनाया, तितली को बनाया, तितली को। किसने बनाया चिड़िया को, चिड़िया को, चिड़िया को खुदा ने बनाया, चिड़िया को बनाया, चिड़िया को। किसने बनाया मोज़ेस को, जेनिफर को, सारा को, सूजन को खुदा ने बनाया, हम सबको बनाया, हम सबको। किसने सलीब पर जान अपनी दी, जान अपनी दी, जान अपनी दी। यीशु ने सलीब पर जान अपनी दी हमें बचाने को। वेरी गुड। आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और वो ये है कि आप क्या कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी इस दवाजी जिंदगी भी बेहतर तौर से गुजर सके? मेरा मैसेज तो अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को यही है कि प्यार और मोहब्बत में रहें। लड़ाई झगड़े जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ मुश्किलात ज्यादा होती हैं, और जब घर पे माँ बाप लड़ाई झगड़े में रहते हैं ना तो बच्चे भी उनसे वो कुछ ही सीखते हैं जो आगे आने वाली उनकी जिंदगी के लिए वो खतरनाक चीजें हैं। तो जब घर पे माँ बाप का प्यार मोहब्बत और दादी दादा नाना नाना के साथ सब मामू चाचू सबका प्यार जब वो देखते हैं ना तो उनके अंदर ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अडॉप्ट करते हैं बच्चे, क्योंकि वो घर से सीख लेते हैं कि सब प्यार मोहब्बत में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। और हमारा पंजाब में तो अक्सर ऐसा होता है कि एक ही विला जैसा होता है, उसमें तकरीबन कोई 4-5 फैमिली रहती हैं, तो वहाँ पे नोकझोंक आपको पता है बहुत ज्यादा रहती हैं। लेकिन फिर भी आज के दौर में भी खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि 4-5 फैमिलीज हमारे जो मोहल्ले में है वहाँ कॉमन है, वहाँ लोग रह रहे हैं, वो बड़े प्यार मोहब्बत में रह रहे हैं। ये सीखते कहाँ से? ये घर से ही सीखते हैं, क्योंकि उन्होंने
कहाँ से सीखा होता है, उन्होंने अपने दादा परदादा से सीखा है, फिर उनके आगे बच्चों ने, फिर हमारे बच्चों ने भी हमसे सीखना है। तो अगर हमने अपने बाप दादा से सीखा हुआ है तो वो ही चीज़ें हम आगे भी अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इसलिए प्यार मोहब्बत में रहना, और हालात बदलते रहते हैं, कभी हालात अच्छे कभी बुरे, ये चीज़ें तो एक कॉमन है, किसी भी माशरे में ये चीज़ें होती हैं, वो तो बदलती रहती हैं। लेकिन हमारे जो जहन है और हमारे जो ख्यालात हैं अपनी फैमिली को लेके, वो जो है ना बुरी तरह बदलने नहीं चाहिए, अच्छी तरह जितनी मर्जी बदले, क्योंकि अच्छे माशरे में रहते हुए अच्छी चीज़ें हम सिखाएंगे तो माशरा अच्छा होगा। बाजी आप क्या ऐड करना चाहती हैं, क्या कम्युनिटी को पैगाम देना चाहती हैं अपनी तरफ से? जी पाजी साहब, मेरी तरफ से यही कम्युनिटी के लिए मैसेज है कि जितना प्यार और मोहब्बत से आप वाइफ हस्बैंड रहेंगे, वैसे ही बच्चे आपके उसी माहौल में पले बढ़ेंगे, और वो बाइबल के वर्सेस के मुताबिक कि जो आप बीजोगे वही आप काटोगे। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारी फैमिली को लेके, अपने आप को लेके, जो मैंने आज तक इस 11 ईयर्स में जो हमारा ये जर्नी रहा है, उसमें जो मैंने आज तक सीखा है, वो यही मेरा मैसेज है कि आप हर बात में हस्बैंड के साथ रहें, हस्बैंड के पीछे चलें, हस्बैंड के साथ जो भी उनका फ़ैसला है उसमें अगर एग्री करते हैं तो वही एक कामयाब और मोहब्बत भरी, प्यार भरी वही ज़िंदगी है। थैंक यू वेरी मच। तो अजीजों, आप लोगों ने देखा और सुना किस खानदान ने मोहब्बत रखने पे जोर दिया है। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, मोहब्बत सब बातों की बर्दाश्त करती है। अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत होगी और ये मोहब्बत इज़्ज़वाज के सफर में बढ़ती चली जाएगी तो हमारा खानदान मजबूत होता चला जाएगा। तो मेरी गुजारिश और अपील आप लोगों से है कि मोहब्बत रखें और उन सारी बातों को नजरअंदाज करें और मोहब्बत से बर्दाश्त करना सीखें। मैं एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में आइंदा हफ्ते हाजिर हूंगा। खुदावंद इन द मील वाइल आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और सलामती अता करे।